बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं। इससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों के दौरे बिहार में हो रहे हैं। आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान भी हो चुका है। एक दिन पहले न्यूज एजेंसी एएनआई को तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू दिया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव, नीतीश कुमार, कानून व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई मुद्दों पर अपना जवाब दिया है। तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि अगर नीतीश कुमार अभी फिर से आपके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहेंगे तो क्या आपके पिताजी यानी कि लालू प्रसाद यादव उनको एक और मौका देंगे। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी आगे कहते हैं कि हमारे पिताजी हैं, हम उनको बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार कोई गलती कर देता है तो उसको माफ किया जा सकता है, मगर दो बार नीतीश कुमार जी ने धोखा दिया है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे माफ करिएगा, मगर नीतीश जी जहां भी रहेंगे वो बोझ बनकर ही रहेंगे। अगर आज भी अगर वो कहते हैं कि आपके पास आएंगे तो आपके पिताजी उन्हें जरूर वापस ले लेंगे, है कि नहीं? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। हमारे पिताजी हम जानते हैं, हमने भी देखा हुआ है, हमने भी राजनीति देखा हुआ ना, हम जानते हैं ना। अगर वो कहें आज, देखिए, एक बार अगर कोई गलती करे तो ठीक है, माफ कर देना चाहिए। अब तो उन्होंने 2 बार गलती कर ली, तब तो माफी बनती नहीं। और अब नीतीश जी जहां भी रहेंगे, माफ कीजिएगा, हिल बी एन एक्स्ट्रा बैगेज, बोझ बन करके रहेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर द्वारा 9वीं फेल बताए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि डिग्री ले लेने से इंसान में सभी गुण नहीं आ जाते, जिंदगी में अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान सबसे ज्यादा काम आता है। तेजस्वी ने खुद को एक क्रिकेटर बताया और कहा कि उनके खेल करियर की बात कोई नहीं करता। दरअसल तेजस्वी यादव से पूछा गया कि प्रशांत किशोर उनकी पढ़ाई को लेकर पर्सनल अटैक करते हैं। पीके बार कहते हैं कि 10वीं क्लास भी तेजस्वी पास नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आज तक किसी को उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी नहीं है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुराने ख्यालों वाला बताते हुए वो अब भी तकनीक से डरते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, लेकिन नीतीश जी फोन लेकर मीटिंग में बैठने से भी परहेज करते हैं। तेजस्वी ने राजनीति में युवाओं की भागीदारी को जरूरी बताया और कहा कि अगर नीति निर्धारण में युवा शामिल होंगे तो बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे। प्रशांत किशोर ने कुछ पर्सनल अटैक्स आप पर किए थे कि आप यू आर नॉट पास्ट 10th स्टैंडर्ड, ऐसे करके जब वो कहते हैं तो डज इट हर्ट यू? नो, इट डजंट हर्ट मी। डिग्री लेकर के ही आप जो है सब क्वालिटी आ जाए, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने बहुत चीज़ें देखी है, उसका भी एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो है वो काम आता है। एंड आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, हम तो क्रिकेटर थे, तो इसकी बात वो नहीं करेंगे। लेकिन डिग्री की अगर बात आती तो प्रधानमंत्री 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या डिग्री है आज तक देश के लोगों को मालूम ही नहीं है। पर उन्होंने कभी आपके बारे में ऐसे नहीं कहा। लेकिन हमारे ऊपर आ रहा है तो हम तो उदाहरण देंगे ना, जो सर्वोच्च पद पे बैठा हो। एएनआई से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी के निजी और सार्वजनिक जीवन में अंतर होता है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी जीवन के बारे में बात करें शुरू करेंगे तो ये सही नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए उनकी पत्नी जशोदाबेन उनके साथ क्यों नहीं रहती, ये उनका निजी मामला है और मैं इसको राजनीति में नहीं लाना चाहता। उन्होंने आम नागरिकों के जीवन में किसी के निजी जीवन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि किसका देश या बिहार पर क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि मुझे ईमानदारी से बताइए कि किसी के निजी जीवन से देश या बिहार को कुछ फायदा होगा या नुकसान होता है, इससे जनता के लिए क्या बदलाव हो जाएगा, आप मुझे बताइए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।